हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फुल लेंथ क्वेश्चंस होंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये। एटलस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, यानी जो पार वैल्यू है भैया वो ₹5 दी गई है। आगे क्या लिखा है जी? अमाउंट टू बी पेड एज फॉलोज। ₹5 एप्लीकेशन पर लाने हैं, जिसमें ₹3 प्रीमियम है। ₹3 जिसमें ₹2 प्रीमियम है, ये अलॉटमेंट पर मांगे गए, और जो बैलेंस है वो फाइनल कॉल पे। तो आइए ज़रा टेबल नंबर 1 बना लिया जाए। ठीक बात है कि नहीं? सो टेबल नंबर 2 बना लेते हैं पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट की। ये लीजिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। कितना कितना पैसा मंगवाया है? ₹5, ₹3। पहले में कितने रुपए का प्रीमियम था? ₹3 का प्रीमियम था। ये ₹3 प्रीमियम है, तो भैया ₹2 कैपिटल के हो गए। करेक्ट, ₹3 प्रीमियम था पहले वाले केस में। दूसरे केस में ₹3 मंगाए, जिसमें ₹2 प्रीमियम है, इसमें ₹2 प्रीमियम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ₹1 कैपिटल का हो गया। और कहे जी बैलेंस जो है वो मंगवाया गया कैसे? बैलेंस मंगवाया गया कॉल पर। तो ₹5 की वैल्यू जो है वो प्रीमियम की नजर आ रही है। ₹5 की क्या होगी? ₹5 की पार वैल्यू है, तो मिला के टोटल 10 आना चाहिए। यानी ₹2 जो है भैया वो कॉल पर मंगवाया गया। अब इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये ₹2, ₹1 और ये ₹2, ये जो हिस्सा है ये कैपिटल का हिस्सा है। करेक्ट। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा प्रीमियम का हिस्सा है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? तो ये दोनों ही प्रीमियम के हिस्से हैं। अब यहां तक हमारी बात, इसको हम प्रीमियम को अलग लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये दोनों प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम। अब इसके अलावा ये कहा गया था कि हमने 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दी थी। ठीक बात है कि नहीं? कि भाई 90,000 शेयर्स हम अलॉट करना चाहते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। तो शेयर्स अप्लाई कितने के लिए कहा गया और कितने हमने उन्हें अलॉट किए? लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आइए देख लेते हैं। तो हमने जो एप्लीकेशंस मंगवाई थी वो तो 90,000 इक्विटी शेयर्स के लिए थी। से यस और नो? पब्लिक ने अप्लाई किया 1,20,000 शेयर्स के लिए। होल ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1,20,000 शेयर्स, यानी जितने लोगों ने शेयर्स अप्लाई किए थे उन सबको अलॉट कर दिए। किस बेसिस पर? ऑन प्रोरेटा बेसिस, यानी प्रोरेटा का खेल आ गया। 1,20,000 के लिए ही टोटल एप्लीकेशंस ये देखो नीचे आई थी, और हमने देनी कितनी थी? हमने तो 90,000 शेयर्स अलॉट करने थे। हमने पूरे के पूरे 1,20,000 मांगने वालों को, लाओ जी लाओ हमें शेयर्स चाहिए, हमने उन्हें प्रोरेटा बेसिस पर ये सारे 90,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। आगे चलते हैं। तो उसके बाद लिखा है जी, एक्स टू हुम 90 शेयर्स वर अलॉटेड। एक ऐसा पर्सन था जिसको 90 शेयर्स हमने अलॉट किए थे। ठीक है जी, मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं। मिस्टर एक्स जिसको हमने 90 शेयर्स अलॉट किए थे, ठीक है, वो शख्स जिसको हमने 90 शेयर्स अलॉट किए थे, मिस्टर एक्स, क्या क्या उसने किया, आइए देखें। लिखा जी, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी उसने केवल एक बार पैसा दिया और एप्लीकेशन के समय उसने पैसा दिया, ना अलॉटमेंट दी ना कॉल दी। करेक्ट। वाई जिसने अप्लाई किया था 240 शेयर्स के लिए, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी ये 240 शेयर जो वाई है मेरे भाई ये अप्लाइड है उसके। ज़रा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये 240 शेयर्स उसके अलॉटेड नहीं है, ये अप्लाइड बाय हिम है।
यानी ज़रूर हमने उसे कम शेयर्स अलॉट किए होंगे। ये तो उसके अप्लाइड है, हमें उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी, निकालेंगे। इसने भी एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी, जैसे कि मिस्टर एक्स ने किया था। आगे चलते हैं। देयर शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तक हमने इंतज़ार किया, उसके बाद हमने उसके शेयर को फोरफीट किया। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड टू जेड फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट देयर वाज नो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व उसमें बचा ही नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो री इशू का काम है, इसको छोड़ के बाकी सारी कहानी अब लिख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइनल कॉल के बाद हमने उसे फोरफीट किया। तो जहां हमने फोरफीट किया, हम वहां पर अपनी ये डबल लाइन लगा लेते हैं। इसको भी यहां फोरफीट किया गया, इधर भी यहां फोरफीट किया गया। एक काम बस अब करने की जरूरत है कि वाई के तो भैया ये 240 शेयर्स अप्लाइड थे। क्या कहा मैंने? वाई के जो क्वेश्चन में दिए हैं वो तो अप्लाइड दिए हुए हैं। अप्लाइड दिए हुए हैं 240 शेयर्स, और हमें यहाँ लिखने होते हैं अलॉटेड अपनी टेबल में। तो उसको कितने शेयर्स हमने अलॉट किए वो निकालने की ज़रूरत है। तो देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति को हमने शेयर्स अलॉट किए, उसको पहले ज़्यादा उसने मांगे थे, कम दिए। तो 1,20,000 वालों को जब हमने 90,000 शेयर दिए, जिसने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए? हमने उसको 90,000 शेयर्स अलॉट किए। तो भाई अगर एक शेयर किसी ने अप्लाई किया होता तो उसको कितने अलॉट होते? 90,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। और जिस व्यक्ति ने इस 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, भाई इसने जब 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो हमें निकालना है कि हमने इसको कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे। तो वो कैसे निकल जाएगा? इसको यहीं से कैंसिल कर लूँ, थोड़ी सी जगह बच जाएगी हमारे लिए। करेक्ट, ये 9/12 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 240 आ जाएगा। करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 240 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया भैया? 9/12 मल्टीप्लाइड बाय 240। भैया इसका मतलब इसने 180 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? इसने अप्लाई किया होगा 180 शेयर्स के लिए। तो इसका मतलब 180 शेयर्स ही हम इसके फोरफीट करेंगे, ये इसके अलॉटेड है। तो ये आंसर हमारा निकल आया जी, इसके 180 शेयर्स है जिसको हम फोरफीट करेंगे। सो ये बात हमें पहले ही निकाल लेने की ज़रूरत है। इसे आप वर्किंग नोट में निकाल लीजिएगा। ये भी वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है आपका, ये वर्किंग नोट 3 है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग अप्लाइड बाय मिस्टर वाई। अब मेरे भाई हमारे सामने सवाल ये आता है कि सबसे पहले कितने शेयर्स हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया और हमारे पास कितने पैसे आए। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया दोस्तों, और आपको याद होना चाहिए कि कितने रुपए की एक कॉल थी, कितने रुपए की एप्लीकेशन थी, और उसमें कितना प्रीमियम था। भैया टोटल जो अमाउंट है वो तो 5 रुपये ही है। तो फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर 5 रुपये के अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे? 6 लाख रुपए। ये वो पैसा है जो कि हमने रिसीव किया, लेकिन रिसीव तो कर लिया। अब शेयर कैपिटल में जो शेयर एप्लीकेशन में जो भी आया है उसका कितना हिस्सा कैपिटल का है, कितना प्रीमियम का है, दैट वी हैव टू चेक। फिर जितने शेयर्स हमने अलॉट करने हैं उसके हिसाब से ही कैपिटल में जाएगा, उसके हिसाब से ही प्रीमियम में जाएगा।
जिन लोगों ने ज़्यादा पैसा दे दिया या तो उसे वापस कर दिया जाता है या फिर उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा तो सबसे पहले देखा जाएगा कि भाई हमने कितने शेयर्स अलॉट किए। जितने शेयर्स मैंने अलॉट किए वो शेयर कैपिटल में जाने वाला है। मैंने 90,000 शेयर्स अलॉट किए हैं और उसमें कैपिटल का हिस्सा कितना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, इसमें केवल ये 2 रुपए का हिस्सा ही कैपिटल का है, बाकी हिस्सा तो भैया ये प्रीमियम का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 रुपए पर शेयर प्रीमियम का हिस्सा है। सो इंटू 2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,80,000 कैपिटल में आना चाहिए। 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना आना चाहिए, 90,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 2,70,000 रुपए। अब जो बचा भैया, एक्स्ट्रा जो बचा, हमने उसे कहा कि हम उसे शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? जितना भी बैलेंस बचा वो सारा शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो भैया 1,50,000 रुपया फालतू बचता है, क्योंकि 30,000 शेयर्स एक्स्ट्रा पैसा आया था। 30,000 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है कि नहीं? लोगों ने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और हमने अलॉट किया केवल 90,000। तो भैया 30,000 इंटू 5, ठीक है कि नहीं? ये आ गया हमारे सामने। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो ये था पॉइंट हमारा। अब इसके बाद क्या, पॉइंट नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट का पैसा अब हमें ड्यू करना है। किलो शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है। अब 90,000 शेयर्स हमने अलॉट किए और आपको याद होना चाहिए कि 3 रुपए हमने इन टोटल अलॉटमेंट पर मंगवाए थे, जिसमें कि 1 रुपया कैपिटल का है दोस्तों और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। से यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 3 के अकॉर्डिंगली हमारे पास 2,70,000 रुपया आना चाहिए। ये तो अमाउंट ड्यू हो गया, राइट? इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, 90,000 शेयर्स पर 1 के अकॉर्डिंगली शेयर कैपिटल में जाएगा। अमाउंट होगा 90,000 रुपीज़, ठीक है? और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाएगा। जैसे ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में गया था, यहाँ पर भी पैसा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। इन 90,000 शेयर्स पर 2 रुपए का अमाउंट प्रीमियम का था, 1,80,000 रुपए ये था अमाउंट। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आई? ये था अमाउंट। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? ये तो मेरे दोस्तों ड्यू की एंट्री हो गई, करेक्ट। अब सवाल ये आता है कि हमने पैसा लेना है, हमने पैसा लेना है, तो हमारे पास बैंक में कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देख लेते कि हमारे पास कितना पैसा अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया है। अब अलॉटमेंट पर हमारे पास रिसीव कितना हुआ भैया, वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आप ये लिखिए कि हमारा इस अलॉटमेंट के समय पैसा ड्यू कितना बनता था, आना कितना था, पहले ये तो पता चले। सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगले पेज पे लिख लेते हैं इसे, ठीक रहेगा? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हमने 90,000 शेयर्स 3 के अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट का पैसा लेना है, राइट? ये 3 रुपये ही है ना, तो 5, 3, 2 टोटल 3 हमने अलॉटमेंट का पैसा लेना है, ठीक है कि नहीं? अब ये आता है 2,70,000 रुपये। ऑलरेडी क्या हो चुका है,
हमारे पास कुछ पैसा रिसीव हो चुका है, जो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मनी आया था, एप्लीकेशन में जो आया था उसे एडजस्ट करेंगे। कितना अमाउंट आया था वो हमने ऑलरेडी इस अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है। कैन यू प्लीज़ चेक इट। एप्लीकेशन की जब हमने एंट्री पास की थी, ये ट्रांसफ़र एंट्री, करेक्ट, इसमें ऑलरेडी हमने डाला हुआ है 1,50,000। ये तो मेरे पास पहले से आ गया था। इसका मतलब नेट अमाउंट और मेरा कितना ड्यू बनता है, इसके हिसाब से तो 1,20,000 और आ जाना चाहिए। लेकिन पता ये चला कि एक था मिस्टर एक्स। भैया उस मिस्टर एक्स ने भी हमें अपने शेयर्स पर पैसा नहीं दिया, तो नॉट पेड बाय एक्स वो भी माइनस करो क्योंकि वो भी रिसीव नहीं हुआ। एंड नॉट पेड बाय वाई, आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों ही लोगों ने अलॉटमेंट के समय पैसा पे नहीं किया था। याद है कि नहीं? इन दोनों ही लोगों ने अलॉटमेंट के समय पैसा पे नहीं किया था, तो ये अमाउंट भी माइनस होगा और ये अमाउंट भी माइनस होगा, और माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, से यस और नो। यानी इस वर्किंग नोट से हमें निकालना ही यही था, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वर्किंग नोट 4 बनाएंगे इसमें हम, ठीक है। अब हमारे सामने जो टारगेट है दोस्तों कि भाई मिस्टर एक्स ने कितना पे नहीं किया और मिस्टर वाई ने कितना पे नहीं किया, ये फाइंड आउट करो। इन दोनों अमाउंट्स को माइनस करते ही हमारे पास ये पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट नेट रिसीव हुआ अलॉटमेंट के समय। अब इसके लिए वर्किंग नोट एक और बनाना पड़ेगा साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एक्स के लिए और एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मिस्टर वाई के लिए, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट एक्स के लिए हमें निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर एक्स, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्स के कितने शेयर्स अलॉटेड थे, 90 अलॉटेड थे, करेक्ट। तो मुझे इसके निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। क्यों निकालने पड़ेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि जब किसी व्यक्ति ने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो भैया उसने ज़्यादा पैसा पे किया होगा, जिसकी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं अलॉटमेंट में ही आएगी। तो पहला केस हमारे लिए ये है मिस्टर एक्स के लिए कि इसके 90 शेयर्स जो अलॉटेड हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालो और ये पता करो कि इसने कितना एक्स्ट्रा पैसा पे किया था एप्लीकेशन के समय। तो पहला केस ही होगा। फिर हमें देखना क्या है इसके बाद, आइए पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें इसके अलॉटेड गिवन है और टोटल भी अलॉटेड गिवन है, तो दो जो चीजें गिवन होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं यूनिटरी मेथड में। 90,000 शेयर्स जिनको हमने अलॉट किए, उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? उन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। जिसने एक शेयर के लिए, जिसको एक शेयर अलॉट हुआ, उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा भैया? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 90,000। तो जिसको हमने 90 शेयर्स अलॉट किए हैं, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा भैया? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 90, यानी 120 शेयर्स हमारे सामने आ गए। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर एक्स। अब जाहिर सी बात है, जब इसने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो भैया 120 शेयर्स के हिसाब से इसने पैसे भी दिए होंगे और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी होगा। ये बात भी पक्की है, से यस और नो, ये बात भी पक्की है। तो हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया जाए, उसने एप्लीकेशन में कितना पैसा दिया?
एप्लीकेशन हमने उससे कितनी रिसीव की? एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एक्स। उसने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 5 रुपए की एप्लीकेशन थी, यानी 600 रुपए उसने दिए होंगे। इसमें से हमने एप्लीकेशन में एडजस्ट तो कम ही किए थे। क्यों कम किए थे? क्योंकि हमने केवल उसे 90 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो 90 शेयर्स पर 5 के अकॉर्डिंगली 450 रुपये एडजस्ट किए, यानी 150 रुपीज़ जो थे ये थे एक्स्ट्रा मनी ऑन एप्लीकेशन। ये एक्स्ट्रा पैसा उसने हमें पे किया हुआ है। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि हमने यहाँ से ये तो निकाल लिया एक्स्ट्रा मनी ऑन एप्लीकेशन बाय एक्स, उसने हमें ये एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जो मुझे वो एक्स्ट्रा पैसा पहले ही दे चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्या वो अलॉटमेंट में दोबारा देगा? नो। तो हम उससे क्या कहेंगे, ठीक है भैया आपका इतना पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, डोंट वरी, तो ये 150 रुपीज़ आप अलॉटमेंट के समय मत देना, यही तो बोला होगा। तो आपने अलॉटमेंट जो देनी है, अलॉटमेंट का जितना आपका ड्यू बनता है वो बनता है जी 90 शेयर्स पर 3 के अकॉर्डिंगली 270। और भाई साहब आप एक्स्ट्रा मनी तो पहले ही दे चुके हो 150, तो बस आपने 120 रुपए और देने हैं, ये अलॉटमेंट के समय दे दो। लेकिन उसने यही तो अलॉटमेंट पर पैसा दिया नहीं। नॉट पेड बाय एक्स ऑन अलॉटमेंट, यही तो पैसा ड्यू बनता था और यही हमने हेडिंग निकालनी थी, अमाउंट नॉट पेड बाय एक्स ऑन अलॉटमेंट। क्या ये बात सबको समझ में आई अच्छी तरह से? बिल्कुल इसी तरीके से। अभी इसने 120 नहीं दिया, ठीक है जी, ये पता लग गया हमें कि यही वो 120 अमाउंट है जो नहीं दिया, ये तो अमाउंट आ गया। अब y ने कितना नहीं दिया, आइए उसके बारे में बात करें। y को देखा हमने तो भाई y के दो हमारे पास कितने शेयर्स गिवन थे? अप्लाइड गिवन थे, 240 शेयर्स उसके अप्लाइड गिवन थे, हमारे पास उसके अलॉटेड गिवन नहीं थे। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड नहीं, वो तो भाई गिवन ही है, इसके लिए निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। इसकी कैलकुलेशन किसकी आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई। सर जी ये तो हमने बिगिनिंग में निकाल लिए थे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल निकाल लिए थे, लेकिन वो इसी पर्पस के लिए निकाले थे जो आपको अब नज़र आ रहा है। फिर भी लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखने का तरीका क्या है, इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ों का आपके सामने कंपैरिजन आ जाए कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आएंगी और आपने उसे किस तरीके से लिखना है। इज़ दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? समझ में आई बात कि नहीं आई? कि इस तरीके से आपको लिखना है, ये है हमारा टारगेट बताने का। ओके, सो अप्लाइड कितने थे भाई? 1,20,000 जिन लोगों ने अप्लाई किए थे। अब इस बार यहाँ पर मैंने लिखे थे अलॉटेड, क्योंकि दो बार दो चीज़ें अलॉटमेंट गिवन थी, ये 90 और 90,000। जबकि इस केस में देखूँ तो मेरे पास ये 1,20,000 लिया। मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मेरे पास दो अप्लाइड गिवन है। ये देखो 240 भी अप्लाइड गिवन है ना। सो अगर मेरे पास अप्लाइड गिवन है दो, तो वो लेफ्ट में रखूँगा यूनिटरी मेथड में। तो भाई जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने अलॉट किए थे 90,000 शेयर्स। तो मेरे भाई जिन लोगों ने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने कितने लिए होंगे हमसे, कितने हमने उन्हें अलॉट किए होंगे? आइए देख लें। इस कैलकुलेशन से पता लग रहा है कि हमने उसे 180 शेयर्स अलॉट किए हैं। ये क्या है? शेयर्स अलॉटेड टू वाई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अब वही दो चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। सीधा सीधा काम है। यहाँ पर हमें अलॉटेड गिवन थे, अप्लाइड चाहिए थे, हमने अप्लाइड निकाल लिए। यहाँ हमारे पास अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड निकाल लिए। दोनों चीज़ें चाहिए हमें। अब जैसे कैलकुलेशन यहाँ की थी भैया, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर आने वाली है। कैसे आने वाली है? ज़रा कैलकुलेट करो।
कि एक्स्ट्रा मनी ऑन एप्लीकेशन बाय वाई हमें कितना मिला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई ने हमें एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेशन पर कितना दिया। भाई एप्लीकेशन कितने रुपए की रिसीव की, पहले ये तो चेक कर लो। हमें मालूम है कि 240 शेयर्स के लिए बंदे ने अप्लाई किया था, 5 रुपए के हिसाब से उसने 1200 रुपए पे कर दिए थे। लेकिन हमने उसकी एप्लीकेशन जो एडजस्ट की थी वो तो जाहिर सी बात है कम की होगी, क्योंकि हमने इस व्यक्ति को 180 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, जैसा कि अभी जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया। 180 के हिसाब से हमने केवल उसके 900 एडजस्ट किए होंगे और हमने कहा होगा कि ठीक है भाई साहब आपका 300 रुपीज़ क्या आ गया, 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा मनी आ गया। ये क्या है आपका एक्स्ट्रा मनी ऑन एप्लीकेशन, ये क्या है, हाँ जी ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा मनी ऑन एप्लीकेशन पेड बाय वाई। अब जाहिर सी बात है इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। हम क्या कहेंगे कि भाई अलॉटमेंट पर इसने भी पैसा नहीं दिया, ठीक बात है जी, नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया वो निकालना है हमें। अमाउंट नॉट पेड बाय वाई ऑन अलॉटमेंट, यही तो हमारा काम है, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त, यही चीज़ हमने निकालनी है मेरे दोस्तों। तो अब ज़रा चेक किया जाए कि भाई अलॉटमेंट पर इसका ड्यू कितना बनता था। 180 शेयर्स हमने इसको दिए हुए हैं, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, तो भैया 540 रुपये आने चाहिए। ये बोलेगा क्या, ये बोलेगा भाई मैंने तो एक्स्ट्रा पैसा पहले ही दिया हुआ है, देखो 300 रुपये, ये मैं थोड़ी दोबारा दूंगा। हम कहेंगे हाँ जी हाँ आपको ये नहीं देना, आपको केवल 240 देना है, लाओ वो तो दो। लेकिन पता चला वही तो पैसा उसने दिया नहीं, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नॉट पेड बाय वाई ऑन अलॉटमेंट, यही तो पैसा उसने हमें दिया नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज द अमाउंट विच वी नीडेड टू कैलकुलेट। तो एक अमाउंट यही कैलकुलेट करना था, एक अमाउंट हमें ये कैलकुलेट करना था। 240 रुपये उसने दिए नहीं, तो ये भी माइनस कर दिए जाएंगे। अब इन दोनों को माइनस करो, इसमें तो कितना आ गया, 1,19,640। ये वो अमाउंट है जो हमने अलॉटमेंट पर रिसीव किया। आइए से लिख लें, यही सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है दोस्तों। 1,19,640 रुपए का अमाउंट जो था, ये सारा खेल वर्किंग नोट से निकल गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके बाद फाइनल कॉल मंगानी है भैया, क्योंकि फाइनल कॉल तक तो उन्होंने पैसा दिया नहीं और हमने उसके बाद इनके शेयर्स को फॉरफिट भी करना है। तो आइए ज़रा पहले फाइनल कॉल मंगवा ली जाए। तो भैया शेयर फाइनल कॉल तो हम सबसे मंगवाएंगे, पूरे 90,000 शेयर्स पर 2 के अकॉर्डिंगली 1,80,000 मंगवाया जाएगा। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 रुपीज़। और मेरे भाई पैसा आएगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट, ये पैसा आएगा। लेकिन कितना आएगा भाई, फिर से वही कहानी, कैलकुलेट करो भैया इसे, आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। ये लो जी वर्किंग नोट एक और। अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, टोटल हमने लेना है 1,80,000, करेक्ट और नॉट? ये आपके सामने अमाउंट्स ऑलरेडी गिवन है, ये ड्यू वाला अमाउंट। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सारा का सारा पैसा आ गया? हम कहेंगे नहीं आया। 2 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, नॉट पेड बाय एक्स एंड नॉट पेड बाय वाई। अब इस पर्टिकुलर केस में
हमें वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है जैसे अभी हमने अलॉटमेंट के टाइम की थी। वो केवल इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आया हुआ था और उसको एडजस्ट करना था। बट यहां पर तो ऐसा है ही नहीं, यहां पर तो सब एडजस्ट हो चुका है जो होना था। ये अमाउंट निकल के आ जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, एज सिंपल एज दिस। ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। इज दैट ओके? लेकिन ये दोनों अमाउंट कैसे निकल के आएंगे? अब ये तो यहीं से निकाल लो भाई। इसको हमने 90 शेयर्स अलॉट किए थे, 2 के अकॉर्डिंगली इसने 180 नहीं दिया। इसको हमने 180 शेयर्स अलॉट किए थे, 2 के अकॉर्डिंगली 360 नहीं दिया। यानी देखा जाए तो 1,80,000 में से ये 540 रुपये नहीं आए, यानी 179,460 ये हमें मिल गया। करेक्ट? तो इसको 179,460 को लिख दिया जाए। अब यही वो पोजीशन है जहां पर हमने इन दोनों के शेयर्स को क्या कर लेना है? फोरफीट कर लेना है। तो भैया जब भी फोरफीट करते हैं इस बात को ध्यान रखना है आपने कि इस वक्त दोनों के शेयर्स एक ही समय फोरफीट हुए हैं, तो एक ही एंट्री से काम चल जाएगा। सो इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लो भैया। एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। एक्स के कितने शेयर्स आपने फोरफीट किए? 90। कितनी कॉल्ड अप कैपिटल है? हमेशा इसे कॉल्ड अप कैपिटल से ही डेबिट किया जाता है। 5 रुपए की पार वैल्यू थी और पूरी की पूरी कॉल्ड अप थी, पूरी की पूरी कॉल्ड अप थी। दैट इज वाई 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो भैया। और इसको अब 180 शेयर्स है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है कि नहीं? सो कितना आ गया ये? मल्टीप्लाई करके ऐड करके 1350। ठीक है कि नहीं? ये 900 रुपये और इसके कितने आ गए? 450। डन। अब बात आएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम की, एंट्री नंबर 7। सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी हमें डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्रीमियम का जो हिस्सा हमारे पास आ जाता है उसको तो हम रिवर्स करके डेबिट नहीं करते, लेकिन प्रीमियम का जो हिस्सा हमारे पास नहीं आता है क्या हम उसे वापस रिवर्स करते हैं कि नहीं, डेबिट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब देखा जाए तो जो एप्लीकेशन वाला प्रीमियम था वो आ गया, लेकिन अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं आया। करेक्ट? तो भैया अलॉटमेंट का प्रीमियम कितने का था? 90 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से एक्स का प्रीमियम बनता था, वो उसने नहीं दिया। और 180 शेयर्स पर 2 रुपए के अकॉर्डिंगली वाई का प्रीमियम बनता था, इसने वो नहीं दिया। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? ये आ जाएगा 540 रुपये। यानी डेबिट वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर क्लियर है। टोटल 1890 रुपया डेबिट कर दिया हमने। अब अगला लेवल जो हमारे पास आता है वो क्या है? अब हमें सबसे पहले देखना है कि 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट, कितना पैसा हमने फोरफीट किया। दूसरी बात, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल पे कितना नहीं आया। अब ये तो बहुत आसान है, अलॉटमेंट पे जितना नहीं आया और फाइनल कॉल पर जितना नहीं आया, ये तो आप डायरेक्टली जाके कैलकुलेशन में देख सकते हो। ये देखो फाइनल कॉल पे तो आपको पता ही लग रहा है कि ये और ये यानी 180 और 360 मिला के कितना नहीं आया। 180 और 360 एक्स और वाई का मिला के 540 नहीं आया। अलॉटमेंट पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ये रही भैया अलॉटमेंट की एंट्री, 120 और 240 ये नहीं आया। तो भैया 120 एक्स का और 240 वाई का नहीं आया, यानी टोटल 360 नहीं आया। अब शेयर फोरफीचर अकाउंट में कैसे अमाउंट डाला जाता है? भैया एक्स का कितना पैसा आ चुका है जो फोरफीट करना है वो लिखो, वाई का कितना पैसा जो आ चुका है वो फोरफीट करना है वो लिखो। बात खत्म हो गई। एक्स ने आज तक एक बार पैसा दिया था, वाई ने भी आज तक केवल एक ही बार पैसा दिया था। लेकिन
जब भी उन्होंने वो पैसा दिया था तो उसमें एप्लीकेशन का प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड था 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से। बस उसे हटा दो, जो जो पैसा उन्होंने दिया है वो निकल के आ जाएगा। हम केवल जब फोरफीट करते हैं तो कैपिटल का अमाउंट फोरफीट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्स ने आज तक केवल एक बार पैसा दिया है और हमारे पास ये देखो, जो हमने सारी कैलकुलेशंस की थी वर्किंग नोट की, यहां पर हमारे पास वो मौजूद है कि एप्लीकेशन जब हमने रिसीव की, एक ही बार तो पैसा दिया उसने, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों ने एक ही बार पैसा दिया है। और ये आपको सामने दिख रहा है, ये आपको सामने दिख रहा है कि मिस्टर एक्स ने पहली बार एक ही बार पैसा दिया था और वो थे ये 600 रुपए। ठीक है कि नहीं? लेकिन हमें मालूम है कि इसमें एप्लीकेशन के 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। यहां पर भी एप्लीकेशन में एक ही बार पैसा आया था 1200 रुपए, इसके बाद तो कोई पैसा आया नहीं। यानी इसने 600 रुपए दिए हुए हैं और इसने 1200 रुपए दिए हुए हैं, इसके अलावा तो कोई पैसा आया नहीं। करेक्ट और नॉट? तो इसके कितने रुपए? 600 रुपए। इसके कितने? 1200 रुपए। लेकिन मैंने जैसे बताया इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन का प्रीमियम 90 शेयर पर 3 के अकॉर्डिंगली माइनस कर दो उसे भी, और यहाँ पर 180 शेयर्स पर 3 के अकॉर्डिंगली उसे भी माइनस कर दो। क्यों हम ये माइनस कर रहे हैं? क्योंकि भैया जो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया था हमने उसे डेबिट में नहीं लिया तो क्रेडिट में भी नहीं लेंगे। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? सो 600 माइनस 270, ये कितना आ गया? 270। 600 माइनस 270 आ गया 330। 330 और ये कितना आ गया? 540। इसे माइनस करेंगे तो 660 आ जाएगा। यानी ये वो टोटल अमाउंट है शेयर फॉर फीचर का 990 रुपए, जो हमने कैलकुलेट किया। करने को लोग इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के भी काम कर लेते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा भैया हम क्यों करें? हमें जब अच्छी तरह से चीज आती है, हमें मालूम है कि श्योरिटी से आंसर ऐसे निकल सकता है, तो फिर भला क्यों ना करें? ठीक है, इसका टोटल जरा एक बार कर लिया जाए। डेबिट का देखो, इसका भी 1890 आ रहा है, क्रेडिट का देखो इसका भी 1890 आ रहा है। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस विच यू आर डूइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अब हमें इसको रीइश्यू करना है। सारे शेयर्स को रीइश्यू करने की बात की गई थी। आइए एक बार जरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां लिखा था कि सारे के सारे शेयर्स Z को कुछ इस तरीके से फुल्ली पेड अप इशू करो ताकि इसमें कोई कैपिटल रिजर्व बचे ही नहीं। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है कि ओवर एंड अबव द अमाउंट जो हमने आज तक रिसीव किया हुआ है, सारे के सारे शेयर्स इस तरीके से इशू करो। तो भाई री इशू का काम क्या होता है कि बैंक में पैसा आया, इस तरीके से पैसा आए कि ये सारे के सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप री इशू हो जाए। अब फुल्ली पेड अप है तो भैया 2 शेयर कैपिटल क्रेडिट करनी पड़ेगी। कितने शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं? 90 शेयर्स एक्स के हैं प्लस 180 शेयर्स वाई के हैं, मिलाकर कितने हो गए? 270 शेयर्स। फुल्ली पेड अप बनाना है। 5 रुपए का एक शेयर है। क्या कहा मैंने? 5 रुपए का एक शेयर है, तो भैया 1350 रुपए टोटल यहां दिखने चाहिए। से यस और नो? तो बैंक में कितना आया, क्या इस बार बताया इसने? नहीं बताया। और आपको मालूम है कि हम जब भी शेयर्स को इशू करते हैं, री इशू करते हैं, तो उस समय अगर कोई डिस्काउंट दिया जाए तो वो कहां से लिया जाता है? वो लिया जाता है शेयर फोरफीटेड अकाउंट से। और अगर जितना भी मैंने यहां डिस्काउंट दे दिया है, जितना भी मैंने यहां डिस्काउंट दे दिया है, जो मैं शेयर फोर फीचर से निकाल रहा हूं, उसके बाद कुछ बच जाए तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि शेयर फोर फीचर अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं जो कैपिटल रिजर्व में जाए, यानी सारे का सारा जो भी शेयर फोर फीचर में मेरे पास अमाउंट था, ये पूरा का पूरा मैंने डिस्काउंट के रूप में दे दिया, तभी तो कुछ नहीं बचा। तभी तो कुछ नहीं बचा। जितना क्रेडिट में मेरे पास पड़ा था, मैंने अगर उतना ही डेबिट कर डाला तो मेरे पास फिर बचा क्या?
मेरे पास शेयर फोर फीचर में मेरे भाई कुछ नहीं बचा। इज दैट वेरी क्लियर? शेयर फोर फीचर में कुछ नहीं बचा, वो हमने यहां पर डेबिट कर दिया। यानी नेट जो बैलेंसिंग फिगर अब आपके सामने आ नजर आ रही है कि पैसा कितना हमने लिया कि 1 रुपया भी कैपिटल रिजर्व ना बचे, माय डियर फ्रेंड्स, वो है 360 रुपए। यानी हमने ये सारे के सारे शेयर उसे 360 रुपए में इशू कर दिए, और 1 रुपया फोर फीचर के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं। देखो सारे के सारे शेयर्स पर 990 रुपए फोरफिट किए थे और वो सारे के सारे डिस्काउंट में दे दिए, 1 रुपया नहीं बचा, तो कैपिटल रिजर्व की एक भी एंट्री नहीं हुई। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं होता है समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में फिर से एक नया कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।